Let's begin today class with concept of trigonometric ratio, जो कि आपकी बुक्स का चैप्टर नंबर 6 है। अब आपको बताएं कि किसी भी चैप्टर की तरफ बढ़ने के लिए हमें उनके जो कंसेप्ट है उनका क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि यू नो कंसेप्ट इज द पावर ऑफ नॉलेज। तो हम जो इसके जो बेसिक्स हैं कंसेप्ट है उनको सबसे पहले जानेंगे कि होते क्या है। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। ये हमारे लिए जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़े हुए बहुत सारे जो ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशोज है, ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, रेशोज क्या है और उनका जो यूज है, उनके लिए जो आइडेंटिटी हमने बनाई है उनको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे प्रूव करेंगे, कैसे प्रूव करेंगे, यह सब कुछ इसमें जानेंगे। इसके अलावा इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट जो 10th में एक्स्ट्रा जो एड हुई है जो टेबल, जिसका बहुत से स्टूडेंट को डर होता है क्योंकि हमने 9th में नहीं पढ़ा था, तो वह भी हम सीखेंगे कैसे हम टेबल प्रिपेयर करते हैं, कैसे उनकी जो वैल्यूज है उनको फाइंड करते हैं, तो भी हम सिखाएंगे। तो फोकस ऑन वर्ड। तो फर्स्टली हमारा जो वर्ड है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, इसका मीनिंग है, ये जो वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, ये ग्रीक लैंग्वेज के 3 लेटर से मिलकर बना हुआ है, ट्राई, गोन और मेट्रो। इसका मतलब है कि ट्राई मीन्स 3, गोन मीन्स साइड्स और मेट्रो मीन्स मेजरमेंट। इट मीन्स इसमें हम पढ़ेंगे कि जो कुछ ऐसी शक्ल है, ऐसी शेप है जो 3 साइड से बनी हुई है और उनका हम मेजरमेंट जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बेस पर। जैसे आपको पता है कि हम बहुत सी जगह पर स्केल का यूज करते हैं, लेंथ और हाइट मेजर करते हैं, लेकिन वहां पर हमें मेजरमेंट की आवश्यकता होती है। लेकिन यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से हम बिना मेजरमेंट के, बिना स्केल के हाइट और डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो जो ट्रिग्नोमेट्री है इसका मीनिंग है 3 साइड्स और मेजरमेंट, यानी कि ऐसी शेप जिसमें 3 साइड्स होती है और उनका मेजरमेंट हम निकालेंगे। तो कुल मिलाकर जो ये टॉपिक है वो 3 साइड वाले शेप के अराउंडिंग सराउंडिंग घूमता है। तो 3 साइड यू नो कौन सा पॉलीगन होता है, दैट इज ट्रायंगल। तो ट्रायंगल वो भी कौन सा लेंगे हम, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम देखते हैं कि जो बेस होता है, यानी कि आधार जिसके बेस पर एक ट्रायंगल एक शेप खड़ी की जाती है, स्टैंड की जाती है, वर्टिकल बनाई जाती है, वो बेस होता है। और वर्टिकल जो हाइट होती है उसे बोलते हैं हम परपेंडिकुलर, P से डिनोट कर सकते हैं अपन। और लॉन्गेस्ट जो साइड होती है उसे बोलते हैं हाइपोटेनस, ये लार्जेस्ट साइड होती है और हमेशा राइट एंगल के सामने होगी, ऑपोजिट टू राइट एंगल। अब हमारा जो स्टैंडर्ड है 10th के आधार पर हम कुछ न्यू जो एडिशन जो टॉपिक्स के कंसेप्ट है वो भी सीखेंगे यहाँ पर। कि जो C होता है और यदि हम C को एंगल मानते हैं, इस एंगल के आधार पर यदि हम पढ़ते हैं तो इस साइड को जो बेस होता है इसको बोलते हैं साइड एडजेसेंट टू एंगल C। इसका मतलब है कि C से जुड़ी हुई साइड, C से लगी हुई साइड, C से लगी हुई साइड, इसको बेस भी बोलते हैं। और जो परपेंडिकुलर है उसका अदर नेम है साइड ऑपोजिट टू एंगल C, यानी एंगल C के ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड इट मींस एंगल C के सामने वाली साइड। तो यहां से हम 2 और डिफरेंट कंसेप्ट हमने तैयार किए हैं, साइड एडजेसेंट टू एंगल C और साइड ऑपोजिट टू एंगल C। ओके, नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं कि इससे हम कैसे जो हमारे रेशोज है वो फाइंड करते हैं। तो उसके लिए एक ट्रिक है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी कि जो रेशोज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के वो 6 रेशोज होते हैं, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, इसका जस्ट वर्टिकल इनवर्स, cot थीटा, sec थीटा और cosec थीटा। इसकी एक ट्रिक है कि आप इस तरह एक टेबल प्रिपेयर करेंगे और यहाँ पर इस तरह आपको 2 लाइंस रन करनी है, पे बे पे। इसका मतलब होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। हमने लास्ट दूसरी ट्रिक बताई थी, लेकिन आपको कुछ न्यू करना है। तो यहाँ पर ओनली 2 लाइन याद करनी है, आपको लर्न करनी है, पंडित मींस बद्री प्रसाद हर हर बोले।
उससे हम सारे जो सक्सेस वो हम फाइंड कर लेंगे इजी में। अब कैसे फाइंड करेंगे? आपको पता है कि फर्स्ट जो रेशो है, रेशो मींस इसमें ये फाइंड करेंगे अपन कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें एक्यूट एंगल है उनका और प्लस जो साइड है थ्री साइड उनके जो बीच में जो रिलेशन है उनके बीच का जो संबंध है वही तो फाइंड करना है। तो देखो लेट्स बिगिन हाउ वी फाइंड रेशोज। सो फर्स्ट रेशोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। फर्स्ट रेशो इज sin थीटा। अब बेटा देखो आपको पता है कि sin थीटा के नीचे क्या है p और h। p मींस परपेंडिकुलर, h मींस हाइपोटेनस। तो sin थीटा मींस होता है p अपॉन h, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर मींस वर्टिकल साइड, हाइपोटेनस मींस द adjacent साइड ऑफ राइट एंगल। सेकंड रेशो है आपका cos थीटा। cos थीटा मींस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, b अपॉन h, बेस अपॉन हाइपोटेनस। थर्ड रेशो है आपका tan थीटा। tan थीटा जस्ट नीचे देखो p अपॉन b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आपने थ्री रेशोज फाइंड कर लिए। थ्री रेशोज जो है ये जस्ट इनवर्स हो जाएंगे, उल्टे। इनका उल्टा करने के बाद जो बाकी के जो रेशोज है थ्री वो भी हम फाइंड करेंगे। नाउ फोकस ऑन कोड। तो नेक्स्ट जो रेशो है आपका कोड, तो आपको वहां पर जाने की जरूरत नहीं। कोड का मतलब होता है tan का इनवर्स उल्टा। कोड थीटा मींस b अपॉन p का उल्टा कर देंगे। b अपॉन p, b का मतलब होता है बेस और p का मतलब परपेंडिकुलर। फिर आता है आपका sec थीटा। sec थीटा तो h अपॉन b, h का मतलब हाइपोटेनस, b का मतलब बेस। फिर आता है आपका sin का उल्टा आता है cosec थीटा। ये यहां पर आप टेबल में देखेंगे cosec थीटा तो आपका हो जाएगा h अपॉन p। तो ये इंपॉर्टेंट रेशो है आपके, इनको आप इस ट्रायंगल की जितने भी जो भी साइड्स हैं वो कुछ मेजरमेंट दिए जाएंगे और कुछ नहीं दिए जाएंगे, तो इनकी हेल्प से हम फाइंड करेंगे। अब कुछ थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट है कि थीटा आपने देखा होगा ये वर्ड बार बार आ रहा है थीटा, यहाँ पे मैंने यूज किया है थीटा। तो व्हाट डू यू मीन बाय थीटा, इसका मतलब होता क्या है? तो थोड़ा सा ऐसे बारे में देखो। ये जो थीटा होता है ग्रीक अल्फाबेट जो होता है, जिस तरह हमारा इंग्लिश अल्फाबेट है उसी तरह ग्रीक भी अल्फाबेट होते हैं, लेटर्स होते हैं। उनका उस अल्फाबेट में से 8 नंबर का जो लेटर है वो थीटा होता है, थीटा, T H E T A, थीटा। इसका मतलब होता है कि कोई सा भी जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है जो ट्रिग्नोमेट्री में हम यूज करते हैं कि यहाँ पर कोई जब एंगल नहीं दिया जाता तो यहाँ पर एंगल की जगह को भरने के लिए इसका यूज करते हैं यहाँ पर। क्योंकि मैं फाइंड है हमें इस एंगल का पता नहीं, अननोन है हम, तो ये जो थीटा है वो अननोन एंगल की जगह को फिल करना है। तो थीटा मींस एनी एंगल, एनी एक्यूट एंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल। तो नाउ अब ये जो फॉर्मूले मैंने बताया आपको, ये तो 9th में हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिए थे। अब आगे हमारे 10th में कुछ सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, उनकी भी मैं ट्रिक आपको बताता हूँ कि किस तरह हम फॉर्मूले बनाएंगे, किस तरह हम फॉर्मूले जनरेट करेंगे। तो उसकी बहुत आसान से ट्रिक है जो आपको बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट जो ट्रिक है, इस एक ही ट्रिक से हम बहुत सारे फॉर्मूले, लगभग अप्रॉक्सिमेट 45 फॉर्मूले हम लर्न करेंगे। उसके बाद हम टेबल की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पर आपके सामने एक से बना रहा हूँ रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन मींस होता है द पॉलीगन व्हिच मेड बाय 6 लाइन सेगमेंट। जो भी 6 लाइन सेगमेंट्स हैं जो शेप बनती है, जो सर्कल बनती है वो हेक्सागन कहलाती है। अब इसमें हमें इंपोर्ट करने हैं वही रेशो जो हमने आगे यूज किए थे, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा,
कोसेक थीटा। लेकिन इसकी एक ट्रिक होती है, आपको देखो साइन कोस टेन कॉट और सेक कोसेक इसी तरह आपको रखना है, पुट करना है इसमें हेक्सागन। अब आपको थोड़ी सी दिक्कत है, कुछ डाउट हो तो इस तरह करना है कि साइन कोस लिखने के बाद आप वन साइड में सीसी वाले जो भी है, जो भी रेशो जो लिखेंगे, जैसे साइन कोस लिखने के बाद में फिर आता है आपका कॉट, फिर आता है कोसेक। तो कोस कॉट और कोसेक सीसी लेटर वाले एक ही तरफ लिखेंगे आप, सीसी लेटर वाले साइन कोस ऊपर, फिर सीसी कोस कॉट और कोसेक इधर हमने साइन लिख दिया। उसके बाद में टेन और सेक, यानी कि सी लेटर वाले जो रेशो जो वन साइड में लिखते हैं राइट करने आपको, और अदर जो बचे हुए हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पे राइट करने हैं। अब इस तरीके से कौन से फॉर्मूले जनरेट होते हैं, कौन से फॉर्मूले बनते हैं, तो आपको मैं बताऊंगा। देखो इस पॉलीगन में जो हेक्सागन है उसके वर्टिकल जो रेशो है उनको ज्वाइन कर देंगे। आपने पढ़ाया होगा कि ये क्या होता है, तो द लाइन सेगमेंट कॉन्टैक्ट ऑपोजिट वर्टिसेस इज कॉल्ड डायगोनल, यानी कि डायगोनल बना देंगे। डायगोनल इज ऑपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है वो डायगोनल कहलाती है। तो यहाँ पर साइन और कोस को हमने ज्वाइन कर दिया। इसी तरह आगे भी कर लेंगे, ये ज्वाइन कर दिया, ये भी ज्वाइन कर दिया, और यहाँ मिडिल में हम लिख देंगे 1, मिडिल में हम लिख देंगे 1। अब किस तरह फॉर्मूले बनते हैं आप देखो, साइन के सामने आपका कोसेक, तो फर्स्ट फॉर्मूला जो आपका बना साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा इक्वल टू होता है आपका 1, साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 1। अब आप बहुत से सोच रहे हैं 1 कहां से है, तो हम इसको प्रूव करके दिखा सकते हैं। तो हाउ वी प्रूव, कैसे हम 1 प्रूव करें, किस तरह बना है, तो आपको यू नो साइन दिस साइन थीटा देखो टेबल में साइन का मतलब होता है आपका p अपॉन h, p अपॉन h, और इनटू कोसेक दिस होता है आपका h अपॉन p, h अपॉन p। तो देखो यहाँ पे p से p कट, h से h कट 1। तो लाइक दिस वी कैन प्रूव ऑल द रेशोज। यदि हमें कभी डाउट होती है तो कैसे प्रूव करें, तो आपके सामने जो टेबल है उससे जो भी रेशोज है वो राइट करें, और इस तरह आप इनको क्रॉस करके सॉल्व करके हम अपने जो भी रेशोज है उनको प्रूव कर सकते हैं। नाउ प्रोसीड अहेड। नेक्स्ट जो फॉर्मूला आपका बनता है, सामने सामने देखने सामने के बाद आपका cos आ रहा है, cos थीटा इनटू sec थीटा, cos थीटा इनटू sec थीटा इक्वल टू 1 बाई, मैंने प्रूव करके आपको बता दिया कि किस तरह हम इसको प्रूव कर सकते हैं। 1 क्यों आया, कैसे आया, तो आप वहां से टेबल से रेशो लें और क्रॉस करके बना जाएगा। नेक्स्ट जो फॉर्मूला बनता है आपका cot इनटू tan, cot इनटू tan, cot थीटा इनटू tan थीटा इक्वल टू 1। तो हमने sin cos sec और cot tan इस तरह से फॉर्मूले हमारे प्रिपेयर हो गए, हमारे तैयार हो रेडी हो गए। इनसे थ्री फॉर्मूले और रेडी कर सकते हैं अपन। इधर कर रहा हूं, जब आपको बताएंगे साइन इनटू कोसेक इक्वल टू 1, तो यदि हम और जो फॉर्मूला ऐसा बनाएंगे साइन इक्वल टू हो जाएगा आपका साइन थीटा इक्वल टू ये जो कोसेक है, यदि इसे ट्रांसफर करेंगे अपन तो 1 अपॉन कोसेक थीटा हो जाएगा आपका। फिर में आपका यदि हम कोसेक cos थीटा निकालना चाहेंगे, cos थीटा निकालना चाहेंगे तो 1 अपॉन sec थीटा हो जाएगा आपका। लाइक दिस यदि हम cos थीटा परसेंटेज निकालना चाहेंगे तो 1 अपॉन tan थीटा आपका हो जाएगा। सेम टू सेम यदि हमें कोसेक निकालना है, कोसेक निकालना है आपको, तो इसी तरह हम नेक्स्ट जो फॉर्मूले को भी बना सकते हैं। जैसे हमने 1 जैसे ले लिया, आप देखो यहाँ पे कोसेक निकालना है आपको, तो आपका हो जाएगा 1 अपॉन sin थीटा, 1 अपॉन sin थीटा एट, जैसे आपको sec थीटा निकालना है
तो इस तरह ये जो फॉर्मूले जनरेट हुए ये आपके लिए काफी यूजफुल है। यदि आप इनको अच्छे से लर्न करेंगे, अच्छे से देखेंगे, अच्छे से सीखेंगे तो आप जो आगे आने वाली जो एक्सरसाइज है, क्योंकि इन बेसिक के कंसेप्ट के बाद हम एक्सरसाइज जो पढ़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उनमें बहुत ज्यादा यूजफुल हमारे लिए साबित होंगे। तो आप यदि इस वीडियो को देख रहे हैं, ये वर्दी वीडियो आपके लिए, दिस वीडियो इज वेरी वर्दी फॉर यू, तो आप इनको राइट डाउन करना चाहें तो राइट डाउन कर सकते हैं। मैं कर रहा हूँ। अब देखो इसी जो पॉलीगन से हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और जनरेट करेंगे और फॉर्मूले बनाएंगे जो हमारे लिए काफी यूजफुल होने वाले हैं। आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, लिसन करें। ये वर्दी वीडियो है आपके लिए, जो भी आप क्वेश्चंस जो सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज में उनमें बहुत ज्यादा यूजफुल है, इसलिए अच्छे से लर्न करें, सीखें। और यदि आप नोटबुक और पेन लेके बैठे हो तो राइट डाउन भी करने। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम हम इसी पॉलीगन से जनरेट करेंगे, तो देखो ये से वैल्यू पॉलीगन, ये हर जगह है, 6 साइडेड पॉलीगन है। अब देखो इसमें किस तरह हम नए फॉर्मूले बनाएंगे जिससे आपका साइन थीटा है। इसी पॉलीगन में यदि हम क्लॉकवाइज चलें, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, जिसे हमारी वॉच की जो लीडर्स है, जो क्लॉक है, हैंड क्लॉक, मिनट क्लॉक, सेकंड क्लॉक, हावर क्लॉक जो घूमती है, रिवॉल्व करती है, यदि हम इस पॉलीगन में भी, इस जेड जगह में भी क्लॉकवाइज चले तो यहाँ पे देखो यदि हमें साइन थीटा का फॉर्मूला जनरेट करना है, बनाना है, अब आप इस तरह की साइन थीटा में पहले बना लें। इस ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे जो फॉर्मूले एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एक दूसरे से संबंध रखते हैं। तो यहाँ पे देखो न्यू फॉर्मूले जो जनरेट होंगे आपको पता है, न्यू वन जो प्रश्न लगा फॉर्मूला है साइन थीटा, साइन थीटा। तो साइन थीटा कैसे बनेगा? आप क्लॉकवाइज चलेंगे घड़ी की दिशा में, क्लॉक की डायरेक्शन में। तो देखो साइन थीटा का मतलब हो जाएगा आपका, साइन थीटा यदि हम लेंगे तो अगले जो 2 रेशोज हैं cos थीटा अपॉन cot थीटा कर देंगे। इट मींस cos थीटा अपॉन cot थीटा कर देंगे। क्लॉकवाइज चल रहे हैं घड़ी की डायरेक्शन में, क्लॉक की डायरेक्शन में। तो नया फॉर्मूला कैसे बना? फर्स्ट यदि हमने साइन लिया तो आगे वाले जो 2 रेशोज हैं cos थीटा और cot थीटा उनका डिवाइडेशन कर देंगे तो आपका साइन थीटा आ जाएगा। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे? क्योंकि डाउन वाले की साइन को cos और cot पहले भी साइन आया था, तो यहाँ पे देखो आप इन रेशोज को प्रूव कर रहा हूं मैं यहाँ पे। कैसे प्रूव करेंगे? तो आपको बताएं cos थीटा। अब जो पहले प्रश्न अपने टेबल प्रिपेयर की थी पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ये इंपॉर्टेंट टेबल है, हर जगह काम आएगी, पूरे चैप्टर में काम आएगी। ये ट्रेनिंग एक्ट्रेस है। तो आप देखो cos थीटा अपॉन cot थीटा, इसको प्रूव करना है कि साइन थीटा आना चाहिए हमारे पास। साइन थीटा ऑलरेडी दे रखा है, लेकिन इनको इनकी जगह वैल्यू रखकर हमें साइन थीटा लाना है। तो cos थीटा का मतलब होता है, आपको देखो यहाँ पे b अपॉन h, बेस अपॉन हाइपोटेनस, b अपॉन h डिवाइडेड बाय cot थीटा मींस देखो यहाँ पे b और p इन्वर्स tan का b p। तो कैसे सोल्व करेंगे? आपको बताएंगे डिवाइडेशन के फॉर्म में कोई फ्रैक्शन हो तो कैसे सोल्व करते हैं। देखो आप जो नंबरेटर वाले फ्रैक्शन होते हैं उससे तो एजीली लिखेंगे, अपन राइट करेंगे b अपॉन h, और जो डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन होती है उसका इन्वर्स कर देते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई के साथ ऐसे डिवाइड करेंगे और p अपॉन b हो जाएगा। तो गिविंग अस वेरी गुड। देखो कैसे प्रूव करेंगे कि साइन थीटा होता है, क्योंकि हमने रेशो तो लिख दिया, राइट करते, लेकिन हमारा प्रूफ भी आना चाहिए।
भी मैंने दिए। जो ट्रिक है वो आपको इस तरह की ट्रिक आप ऐप में देखोगे, वीडियोस में नहीं मिलेगी, बहुत अच्छी ट्रिक है, वो दीजिए। नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। आगे आता है साइन के बाद हम ले लेते हैं कोस। हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं, क्लॉक की डायरेक्शन में, तो हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला है कोस थीटा। कोस थीटा के आगे जो क्लॉकवाइज में 2 जो रेशो है cot थीटा अपॉन कोसेक थीटा, cot थीटा अपॉन कोसेक थीटा। तो इस तरह से जो फॉर्मूला है सेट को इस तरह जनरेट हुआ आपका cos थीटा इक्वल टू आप जहां भी वैल्यू यूज करेंगे cot थीटा अपॉन कोसेक थीटा। नेक्स्ट जो फॉर्मूला इसी सेप वही है, फॉर्मूले बहुत सारे बन रहे हैं आपके, एक ही सेप में बने ट्रिक में बहुत सारे नए फॉर्मूले आप बनाने करेंगे, सीखेंगे, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट जो फॉर्मूला आपका थर्ड नंबर का, इसी से हम चल रहे हैं क्लॉकवाइज, सेप वही है। देखो हमने साइन का यूज कर लिया, cos का यूज कर लिया, अब आएगा हमारा cot थीटा। क्लॉकवाइज चल रहे हैं, आगे चलेंगे ना, तो cot थीटा। अब देखो cot थीटा के आगे कौन से कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा, कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा। जैसे मैंने फर्स्ट फॉर्मूला आपके लिए प्रूव करके दिखाया था, वैसे आप सेल्फ प्रूव कर सकते हैं, आप टैलेंटेड हो। नेक्स्ट जो आपका फोर्थ नंबर का, देखो क्लॉकवाइज चल रहे हैं, हम लेंगे अब कोसेक थीटा। कोसेक थीटा से हम आगे चलेंगे क्लॉकवाइज, तो आपका आ रहा है सेक थीटा और tan थीटा, रेशो आ रहा है सेक थीटा अपॉन tan थीटा। फिर हमने सेक थीटा लेंगे, यहां तक हम आ गए। अब हम सेक थीटा, इसी एक ही स्टेप से हम बहुत सारे फॉर्मूले जनरेट कर रहे हैं। सेक थीटा, तो सेक थीटा से आगे जो रेशो है हमारे tan थीटा अपॉन sin थीटा, tan थीटा अपॉन sin थीटा, tan थीटा अपॉन sin थीटा। नेक्स्ट जो आपका सिक्स्थ नंबर का जो फॉर्मूला जनरेट होगा, हम सेक थीटा तक पहुंच गए, tan थीटा यही बाकी बचा था, यही डेट था, और सारे रेशो हमने यूज कर लिए। तो देखो बेटा tan थीटा ये 6 नंबर का है, tan थीटा से आगे आपका sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो देखो इससे पहले भी अपन ने बहुत सारे फॉर्मूले जनरेट किए थे, ये नेक्स्ट 6 फॉर्मूले और नए जो आपके सामने बने हैं। इस तरह आपके जो फॉर्मूलाज हैं उनमें एडिशन हो गया, अब इतने सारे फॉर्मूले बन गया। इसी से अब और आगे बढ़ेंगे अपन। तो ये टॉपिक मैंने क्यों लिया, ट्रिग्नोमेट्री क्यों लिया, देखो हर क्लास जो स्टार्ट होती है वो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक से स्टार्ट होती है। मैं आपका फर्स्ट चैप्टर ले सकता था, लेकिन ये टफ चैप्टर है थोड़ा सा, और सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्कोर वाला चैप्टर है, इसलिए मैंने ये चैप्टर उठाया है। और लेटेस्ट जो हमने पढ़ा है लास्ट है वो ट्रिग्नोमेट्री